नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छा कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि थंबनेल में आप देख ही चुके हैं, आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2020 के एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ की। तो थोड़ी सी बात मैं बता देना चाहूँगा। पिछला एमटीएस 19 जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें कट ऑफ क्या था। अनरिजर्व के लिए 67.8 मार्क्स थे, ओबीसी के लिए 66.77 और एससी के लिए 66.03, एसटी के लिए 54.90। ये टीयर फर्स्ट के बाद कट ऑफ थी, जिस कट ऑफ पे टीयर टू का एग्ज़ाम दिया था कैंडिडेट्स ने। तो टीयर फर्स्ट की ये कट ऑफ थी। अब थोड़ा सा मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर लूँ। फाइनल कट ऑफ में जो गई थी 85.55 गई थी अनरिजर्व की। जो कट ऑफ टीयर फर्स्ट के बाद 67-68 नंबर थी अप्रोक्सीमेटली, वो कट ऑफ 85.55 चली गई। मतलब जनरल की कट ऑफ में अगर मोटा माटी देखा जाए तो लगभग 17 मार्क्स का डिफरेंस आया था अप्रोक्सीमेटली। ओबीसी की कट ऑफ की बात करूं फाइनल सिलेक्शन की, फाइनल रिजल्ट में, तो 84.98 फाइनल सिलेक्शन के लिए थी, लगभग 85 मार्क्स। और जो कि टीयर फर्स्ट के बाद कट ऑफ कितनी गई थी, 66.77। इसमें भी अगर देखा जाए मोटी मोटी तो लगभग 5 और 2 5 10 15 और 2 17 नंबर का इसमें भी डिफरेंस आया था। एसटी की भी कट ऑफ बड़ी थी, एसटी की 54 कट ऑफ थी पे टीयर फर्स्ट के बाद। और जो फाइनल सिलेक्शन था वो 76 नंबर पे हुआ था, तो उसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस आया था। एससी की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लगभग 83.22 गई थी फाइनल कट ऑफ, जिसमें कि 17 नंबर का डिफरेंस आया था। ये डिफरेंस था, तो आप देख रहे होंगे लगभग 15 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर, इतना डिफरेंस क्रिएट हुआ था टीयर फर्स्ट के बाद टीयर टू का। अब लोग ये कहेंगे एक्सपेक्टेशन की इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे बढ़ी है। तो देखिए, निगेटिव होने वाली बात नहीं है। अगर इस बात से मेरी कुछ लोग निगेटिव हो सकते हैं जो टीयर टू की तैयारी कर रहे हो, लेकिन सच यही है। वैकेंसी पिछली बार जितनी थी उससे कम ही वैकेंसी आनी है। एक्सपेक्टेड वैकेंसी अभी आरटीआई में खुलासा नहीं हुआ है कि कितनी वैकेंसी है, उनके पास कोई अपडेट एसएससी ने नहीं दिया है। लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि जो वैकेंसी हैं वो कमी होंगी, बढ़ेंगी नहीं। तो कट ऑफ का जो क्लियरेंस मैं करना चाहूँगा, कट ऑफ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत डाउन चली जाए, हमेशा डिफरेंस रहेगा 10 नंबर का, 12 नंबर का। इससे डिमोटिवेट होने की बात नहीं है। किसी के टीयर फर्स्ट में हो सकता है कम मार्क्स हो, लेकिन सच यही है कि अगर टीयर फर्स्ट और फाइनल सिलेक्शन में हम डिफरेंस देखेंगे, महाराष्ट्र का जो टीयर फर्स्ट के बाद कट ऑफ थी, जहाँ की मेरा सिलेक्शन हुआ, 66 कट ऑफ थी, 66 मार्क्स टीयर टू के लिए। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 81 पॉइंट समथिंग थी। और जब फाइनल सिलेक्शन हुआ उसके बाद भी 3.5 मार्क्स इंक्रीज हुई थी, तो लगभग 85 पे जाके फाइनल सिलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र के लिए, जिसकी सबसे कम कट ऑफ गई थी टीयर फर्स्ट के बाद। तो ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट के लिए अगर कट ऑफ बहुत कम गई हो तो फाइनल सिलेक्शन में भी उसकी कम रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी स्टेट में कम हो सकती है, किसी स्टेट में ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करेगा वैकेंसी पे। लेकिन अगर आपने सारे स्टेट को प्रीफर किया है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर आपने सारे स्टेट को प्रीफर किया है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएं। लेकिन फिर भी एक जो डिफरेंस है, कम से कम 8 से 10 नंबर का डिफरेंस लेके चलिए। अगर टीयर फर्स्ट की कट ऑफ से आपके 8 से 10 नंबर ज़्यादा हैं, तभी आपका चांस है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका आ पाए, यानी कि सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ पाए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपके टीयर फर्स्ट के मार्क कट ऑफ के हिसाब से 8-10 मार्क्स ज़्यादा हैं, तभी आप टीयर टू पे तैयारी करें, ज़्यादा टाइम दें। वरना अगर आपके 1 या 2 नंबर ज़्यादा आए तो उस पर फिर ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा फोकस आप उस पर करेंगे तो और एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई कितना भी आंकड़ा दे, कुछ भी कहे, कोई कम बताता है यूट्यूबर, कोई ज़्यादा बताता है, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना है। हमने जेन्युइन आइडिया जो है कम से कम 8 से 10 नंबर का मिनिमम, इतना गैप लेके हमने चलना है फाइनल सिलेक्शन के लिए। बाकी यही कहूँगा, मेहनत करते रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि यहीं से मेरा मोटिवेशन आता है आपको सही जानकारी देने का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।